जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक बात बताने जा रहा हूँ। वो क्या है तो अग्नि। अग्नि कई प्रकार की होती है। एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। एक क्रोधाग्नि भी होती है जो जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध होता है उसका शरीर को ही वो क्रोध खाता है, इसलिए क्रोध को भी अग्नि ही कहा जाता है। एक बड़वानर होता है, जंगल में आग लगता है, ये सब अग्नि ही है। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों को क्रोध के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्रोध अग्नि जो है वो कैसी है। इसी के बारे में ऐसे तो कोई नहीं चाहता है कि क्रोध करें, क्योंकि क्रोध बहुत खराब चीज़ है। लेकिन फिर भी देखिए, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको भी समय पर क्रोध आ गया। समुद्र के पास जिस समय 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे समुद्र से, लेकिन समुद्र जब कोई सवाल नहीं सुना, भगवान का प्रार्थना का कोई असर नहीं पड़ा, तो भगवान श्री राम को भी क्रोध आ गया। विश्वामित्र जैसे मुनि, उनको भी क्रोध आ गया। परशुराम जी को क्रोध आ गया। समय समय पर बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं, कोई भी क्रोध से बच नहीं पाता है। क्रोध का फल सबको कभी न कभी थोड़ा मिलता ही है, फिर भी न चाहते हुए भी क्रोध हो ही जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जब क्रोध आ गया, तो और किसी को तो कहना ही अलग की बात है। जिस समय परशुराम जी धनुष यज्ञ में आए थे, उस समय तो लक्ष्मण और परशुराम का क्रोध के बारे में तो कुछ कहना ही क्या है कि परशुराम जी कितना क्रोधित हुए थे। उनके क्रोध के ऊपर लखनलाल जी बहुत कुछ बोले, जिसमें एक दोहा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, अरे क्रोध पाप कर मूल, जो जन यह अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि हे मुनिराज, क्रोध पाप का जड़ है। अगर क्रोध जो करता है तो समझिए कि पाप करता है, और जो जान करके फिर ये गलती करता है, समझिए कि वो सारा संसार से अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं। अब ये सुनकर तो इनको और ज्यादा क्रोध हो गया। खैर, हम लोग कहानी से मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इस दृष्टांत को मैं दिया हूं। हमको कहने का मतलब है क्रोध, कि क्रोध अग्नि है, लेकिन वही अग्नि, बिना अग्नि का काम भी नहीं चलने वाला है। लेकिन जो अग्नि नियंत्रित होती है, अग्नि को नियंत्रण में होना चाहिए, अर्थात क्रोध को नियंत्रण में होना चाहिए। भगवान राम भी क्रोध करते थे, लेकिन उनका क्रोध नियंत्रण में था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि अगर नियंत्रण में है तो खाना बनाती है। नियंत्रित अग्नि खाना बना करके हम लोग को खाना खिला देती है, लेकिन कब? जब वो नियंत्रण में रहती है तब। अब वही अग्नि जब नियंत्रण से बाहर अनियंत्रित हो जाती है तो आग लगा देती है। इसलिए अग्नि को नियंत्रण में रहना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति का क्रोध भी हो तो नियंत्रण में होना चाहिए। हमको कहने का मतलब यही है कि क्रोध हो तो अग्नि के समान हो। जिस प्रकार अग्नि अगर नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो आग लगा देती है, और नियंत्रण में रहती है तो खाना बनाती है, उसी प्रकार और क्रोध भी किसी को हो तो नियंत्रण में होगा तो क्रोध से ज्यादा नुकसान नहीं होगा और समय पर फायदा भी हो जाएगा। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, और कभी समय क्रोध का आया तो आप लोग भी ध्यान रख करके ही अग्नि के समान नियंत्रित अग्नि के समान क्रोध करेंगे। और नहीं करें क्रोध तो एक उत्तम तो यही होगा कि क्रोध करना ही नहीं पड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के से मैं विदा लेता हूं। जय जय श्री सीता।